ही साथियों, क्या 2026 में इसी साल राशन कार्ड से अब पैसे मिलेंगे? क्या राशन के बदले अब सरकार भविष्य में सभी राशन कार्ड धारकों के खाते में राशन के बदले पैसा भेजेगी? और कौन कौन से राज्य में ये प्रक्रिया सफल हो चुकी है, लागू हो चुकी है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप भी राशन कार्ड से राशन उठाते हो या राशन कार्ड धारक हो तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा और खबर अंत तक देखिएगा। अब यहां पर शुरुआत करते हैं। राशन कार्ड से मिलने लगेगा पैसा, राशन के बदले अब मिलेंगे रुपए, नया नियम लागू। कहां कहां यह सुविधा चालू हुई, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, पूरा भारत में कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह है जहां पर यह नियम लागू हुआ है, और ये नियम क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहां पर शुरुआत करते हैं। राशन की लाइन से डिजिटल रुपए तक सरकार ला रही है नया राशन सिस्टम। अब ये राशन सिस्टम है क्या, आप इसको समझिए साथियों। अब देखिए, अभी तक गरीब परिवार को क्या मिलता था? राशन कार्ड, कोटेदार, गेहूं चावल, लाभार्थी। लेकिन नए मॉडल में तस्वीर बदल सकती है। सरकार डिजिटल खाद्य सब्सिडी, डिजिटल रुपया वॉलेट, अधिकृत दुकानदार और राशन यहां पर तब मिलेगा। यानी यहां से सरकार से और राशन तक यहां पर पूरी प्रक्रिया यहां पर आपको देखने को मिलेगी। यानी सरकार की कोशिश है कि सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के डिजिटल वॉलेट तक पहुंचे और उसका इस्तेमाल वो राशन खरीदने में यहां पर लगाएं। अब यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले जानिए यह सिस्टम कब लागू होगा। अब यहां पर यह सवाल आपके जहन में जरूर आया होगा। तो यहां पर देखिए, कुछ जगहों पर लागू हो चुका है। यह कोई भविष्य की कोई घोषणा नहीं है, लेकिन 15 फरवरी 2026 गुजरात के पायलट में लागू हो चुका है। 26 फरवरी 2026 पंडुचेरी में पायलट प्रोजेक्ट लागू हो चुका है। 14 अगस्त 2026 चंडीगढ़ और दादर और नगर हवेली में ये चीजें विस्तार से यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट लागू हो चुका है। अब देखिए, यानी 14 अगस्त 2026 से 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में यह सिस्टम वास्तव में पूरी तरीके से चालू हो चुका है। तो अगर आप ये वीडियो दादर, नगर हवेली या चंडीगढ़ से आप देख रहे होंगे तो आप इसकी खासियत कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, पूरे देश में कब लागू होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अभी सरकार ने पूरे भारत के लिए कोई फाइनल तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन यही बात सबसे ज्यादा समझने वाली है। देखिए, सरकार पहले अलग अलग जगहों पर इस सिस्टम को आजमा रही है। चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली में इसे बड़े स्तर पर लागू करना इसी प्रयोग का अलग अलग चरण है। अब देखिए, आधिकारिक बयान इससे आगे दूसरे क्षेत्रों में विस्तार योग्य मॉडल रूप में यहाँ पर पेश करेगा। तो हमारे जितने भी साथी हैं, अगर आप उस राज्य के होंगे, चंडीगढ़ या दादर नगर हवेली के होंगे, तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब देखिए, फ्री राशन बंद होगा या नहीं, यह बड़ा सवाल है। आपके जहन में जरूर आया होगा कि क्या फ्री राशन अब बंद होगा। तो यहाँ पर देखिए, अभी फ्री राशन बंद करने का कोई राष्ट्रीय फैसला नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने PMGKY के तहत मुफ्त खाद्यान्न को 1 जनवरी 2026 से 5 साल के लिए जारी रखने का फैसला किया था। यानी वर्तमान केंद्रीय निर्णय के मुताबिक यह व्यवस्था दिसंबर 2028 तक यहाँ पर चलती रहेगी। अब इसीलिए 2026 में बैठ कर यह कहना अब फ्री राशन खत्म होने वाला है, अभी आधिकारिक तौर पर यह सही नहीं है, लेकिन इसमें नया राशन सिस्टम को जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर आगे देखिए, तो फिर नया डिजिटल राशन सिस्टम आखिर क्या है। अब ये मान लीजिए, आप समझ लीजिए। देखिए, ये सरकार ने एक चालाक रास्ता चुना है। अब रास्ता क्या है? अगर सरकार सिर्फ बैंक खाते में पैसा डाल दे तो वो पैसा किसी दूसरे के काम में यहाँ पर जो लाभार्थी हैं, जो राशन खरीदने वाले हैं, वो खर्च कर देगी। लेकिन सरकार ने क्या नियम निकाला है, इसलिए CBDC मॉडल में खाद्य सब्सिडी को उद्देश्य बंधित रखा गया है। मतलब पैसा मिलेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल खाद्यान्न खरीदने के लिए ही होगा, बाकी आप इस पैसे का और कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप बात समझ में आई। सरकार आपके खाते में पैसा भेजेगी, लेकिन आप वही दुकान पर जाकर इस पैसे को भजा सकोगे जहां पर सरकारी राशन का दुकान होगा। राशन खरीदने में ही पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये बात समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। यानी ऐसा नहीं है कि सरकार ने 1000 रुपए दिए हैं और आप उसे मोबाइल या कपड़े खरीदने के लिए निकाल लिए। तो यहां पर आगे आप समझिए, मोबाइल में आएगा डिजिटल पैसा। अभी ये क्या है? देखिए, नए मॉडल पात्र लाभार्थी के डिजिटल रूपी CBCDC वॉलेट में खाद्य सब्सिडी यहां पर डाली जाएगी। अब देखिए,
फिर अधिकृत दुकानदार के यहाँ डिजिटल भुगतान करके खाद्यान्न खरीदा यहाँ पर जा सकता है। स्मार्टफोन वालों के लिए क्यूआर कोड और फीचर फोन वालों के लिए ओटीपी आधारित व्यवस्था यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर देखिए, यानी सरकार का लक्ष्य केवल स्मार्टफोन वाले अमीर लोगों तक सिस्टम सीमित करना नहीं है, बल्कि आम लोगों तक यहाँ पर पहुंचाना है। अब यहाँ पर देखिए, क्या बैंक खाते में पैसा आएगा? अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, क्या सरकार हमारे खाते में डायरेक्ट पैसा भेजेगी? तो इसका जवाब आप सुन लीजिए भाई। अब देखिए, नए सीबीडीसी मॉडल में सामान्य बैंक खाते में नहीं, यह इस खबर का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। देखिए, सामान्य बैंक खाते के बजाय डिजिटल रुपए वॉलेट में यहाँ पर आपका खाद्य सब्सिडी आएगा और उस डिजिटल राशि को खाद्यान्न खरीदने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, ना कि कपड़ा, जूता, चप्पल, मोबाइल खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इस चीज को आपको अपने दिमाग में बैठा लो। अब यहाँ पर देखिए, क्या 1000 या 2000 अलग अलग से मिलेंगे? अब यहाँ पर यह भी समझना है आपको, ऐसा कोई राष्ट्रीय घोषणा अभी नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर अगर कोई कह रहा है कि राशन बंद होगा और हर राशन कार्ड पर 1000 रुपए आएंगे, तो उस दावे की अभी सरकारी नियम मत समझिए। और यहाँ पर नए सीबीडीसी सिस्टम में बात खाद्यान्न सब्सिडी की है, कोई सार्वभौमिक अतिरिक्त कैश बोनस की नहीं है। इस बात को आप समझना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, सरकार ये बदलाव क्यों करना चाहती है, सरकार ये नियम क्यों बना रही है, ये भी आप समझिए। अब देखिए, अब असली खेल समझिए। सरकार का मकसद बताया गया है कि लीकेज कम करना, सब्सिडी सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना, लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, सब्सिडी की निगरानी आसान करना, कैश हैंडलिंग कम करना, लाभार्थी तक यहाँ पर फायदा पहुंचाना, यही सरकार का नियम है। अब यहाँ पर देखिए, कोटेदारों पर क्या असर पड़ सकता है? अब ये बड़ा सवाल है कि जो बेचारे कोटेदार हैं, अगर ये नियम लागू होगा पूरे भारत में तो उनका क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, अगर भविष्य में यह मॉडल बड़े पैमाने पर फैलता है तो पारंपरिक पीडीएस व्यवस्था में बदलाव आ सकता है। यानी कोटेदार सिर्फ सरकार से आय अनाज बांटने वाला व्यक्ति ना रहकर अधिकृत डिजिटल खाद्य विक्रेता की भूमिका में यहाँ पर आ सकता है। लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि पूरे देश के कोटेदार की व्यवस्था यहाँ पर खत्म कर दी जाएगी। अब यहाँ पर आगे समझिए, गरीब आदमी को क्या फायदा होगा, ये बात आप समझिए। अब देखिए, अगर सिस्टम ठीक से चलता है तो सरकार के मुताबिक फायदा ये हो सकता है, सब्सिडी जल्दी मिलेगी, डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, कैश निकालने की जरूरत कम होगी, राशन खरीदने का डिजिटल प्रमाण रहेगा, सब्सिडी के दुरुपयोग पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और सरकार के लिए दूसरे सिस्टम की निगरानी यहाँ पर आसान हो जाएगी। अब आखिरी सवाल है, 2026 से 2028 तक क्या तस्वीर बन सकती है? यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, 2026 प्रयोग और विस्तार। गुजरात और पंडिचेरी के बाद चंडीगढ़ तथा दादर नगर हवेली में बड़ा प्रयोग शुरू हो गया है। 2027 में विस्तार की संभावना, अगर मॉडल सफल रहा तो दूसरे राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार की संभावना है। लेकिन 2027 के लिए अभी कोई अखिल भारतीय यहाँ पर तारीख घोषित नहीं हुई है। लेकिन 2028 की माने तो बड़ा मोड़ हो सकता है, क्योंकि मौजूदा केंद्रीय फैसला मुफ्त खाद्यान्न को दिसंबर 2028 तक यहाँ पर जारी रहा दिया जा सकता है। इसलिए 2028 के बाद क्या होगा, ये आगे सरकार ने नए फैसलों पर निर्भर करता है। तो आप बताइए कि आप जो नया राशन का सिस्टम आ रहा है, क्या इससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? आप इसे कैसे देखते हो? अपना राय दो और वीडियो को शेयर करो। जय हिंद।